तो इवोल्यूशन जो टॉपिक है उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग अगर हम एनालिसिस करते हैं एचटेट का, तो उसमें देखेंगे तो 2020 में एक ही क्वेश्चन आया था, सिंगल वन क्वेश्चन। 2021 में एक ही क्वेश्चन था। 2022 में 2 क्वेश्चंस थे। 2016 में एक क्वेश्चन है। 2019 में एक क्वेश्चन है। 2011 ऐसा था जहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चंस आए थे। ठीक, सिलेबस का अगर आप पॉइंटर देखने जाओगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखा है, ये इवोल्यूशन। तो एक तरीके से चैप्टर लिख के छोड़ दिया है। क्वेश्चन देख के हम समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो 2022 का क्वेश्चन है कि फर्स्ट टेट्रापॉड्स ओरिजिनेटेड इन कौन से पीरियड में? ऑर्डोविशियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड, साइल्यूरियन, कार्बोनिफेरस। तो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इसका जब पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे सेंड किया जाएगा उसके जस्ट बाद एक वीडियो है, उसको मैं सेंड करूँगी, तो आप देख लेना। टाइटल ये है कि ओरिजिन ऑफ टेट्रापॉड्स। क्या है कि मान लीजिए इंटरव्यू वगैरह में आप गए हो, ठीक है, वहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि ओरिजिन बताओ टेट्रापॉड्स का। ठीक, तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ थियरी पार्ट है, वहाँ इंटरव्यू पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे तो डिवोनियन पीरियड करेक्ट आंसर है। जो फिशेस थे, मान लेते हैं ये पॉन्ड है, तो यहाँ से फिशेस जो है वो कैसे वो यहाँ से धीरे धीरे चल के बाहर आए लैंड पे, फिर उसके बाद उन्होंने इनहैबिट किया और उसके बाद धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुआ टेट्रापॉड्स का। तो उसके बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं और उन्हीं के नाम आपको दिखाएंगे वहाँ पे। और यहाँ का नहीं है, बाहर का है। तो इनकरेक्ट देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट सीक्वेंस जियोलॉजिकल पीरियड एरा क्या होगा? तो ट्रायासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। तो पहला सही है। पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक सही है। डिवोनियन, साइल्यूरियन, कार्बोनिफेरस ये गलत है। तो इनकरेक्ट बताना था, ओनली सी ढूंढो, थर्ड वन सही हो जाएगा। ठीक, तो अभी ये सब आपको अरेंज करने के लिए टफ लग रहा होगा, आगे हम ट्रिक देख लेंगे तो आपको इजी लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि पहले हम क्वेश्चन का पैटर्न जान लेते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहता है, फिर निमोनिक्स लास्ट टाइम याद कर लेंगे। करेक्ट सीक्वेंस है, अगेन वही चीज़ है, ट्रायासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक एरा, डिवोनियन, साइल्यूरियन, कार्बोनिफेरस पीरियड। तो ये और ये तो सही है, लेकिन तीसरा सही नहीं है। ये 2022 का क्वेश्चन था, ये 2021 का क्वेश्चन है। पहला दूसरा सेम है, देखिए आप। तीसरा वाला जो है वो यहाँ पे लिख दिया डिवोनियन, साइल्यूरियन, कार्बोनिफेरस, यहाँ पे लिखा है ये। तो इससे आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट नहीं होता है। यहाँ पर ओनली सी लिखा है, यहाँ पर वहाँ पर इनकरेक्ट पूछा था, यहाँ पर करेक्ट पूछ करके ये सही हो गया। ठीक, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन बोल सकते हैं। एवियन, एवियन मतलब बर्ड्स। एवियन रिलेटिव्स और डायनासोर्स कौन थे? क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, आर्कियोप्टेरिक्स, गैवियालिस मतलब घड़ियाल। तो यहाँ पे एवियन पूछा है तो इसलिए हम आर्कियोप्टेरिक्स के साथ जाएंगे। ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंसेस्ट्रल बर्ड, ये आर्कियोप्टेरिक्स है, ये मॉडर्न बर्ड। ठीक, गोल्डन एज क्या था फिशेस का? तो ये मैमल्स का था। ये मैंने जो पीडीएफ आपको दिया था एनिमल किंगडम का सॉल्व PYQ, उसमें इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया था, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। ठीक, और जो वहाँ पे लिखा है इसके आगे डैश करके, और ये यूपी के एग्ज़ाम में TGT या PGT में आया था, लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके मैच कराने आया था। तो उसको आप 2-3 बार देख लेना PDF को। ठीक, यहाँ पे ये मैमल का होता है, तो फिशेस की बात करी जा रही है तो डिवोनियन इज़ द करेक्ट आंसर, बाकी सब इनकरेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है एक क्वेश्चन है कि ये सेंसियल थ्योरी लिखा है, पर बहुत सारे बुक्स में ये लिखा है, ये सेंसाइशियल। ठीक, आगे भी हम देख लेंगे। विच वॉज प्रपोज्ड बाय हैंसन, हैडगी एक्सप्लेन्स। लाइफ
का ओरिजिन, मेटाजोआ का ओरिजिन ऑफ एंटेरोसीलम, या फिर सेगमेंटेशन। तो मेटाजोआ आएगा यहाँ पर, अगर हम देखते हैं ये है सिनसाइशियल थ्योरी। तो वही यहाँ पे लिखा, इसको हाईलाइट भी मैंने कर दिया था कि ये थ्योरी को प्रपोज किया था हैंसन, और ये 1958 में। और सिनसाइशियल मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है वेयर सेल मेम्ब्रेन आर एब्सेंट बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। तो इट स्टेट्स दैट कि मेटाजोन्स डिड नॉट इवॉल्व फ्रॉम एग्रीगेशन ऑफ यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा बट बाय सेलुलराइजेशन ऑफ प्रिमिटिव मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनसाइशियल सीलिएट्स। इसको थोड़ा सा आप माइंड में रखोगे, उसके बाद डिटेल दिया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो मेटाजोन्स लिखा है यहाँ पे, और मेटाजोन्स को हाईलाइट भी कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ग्रुप ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स, मतलब जो जिनका अब इस्तेमाल नहीं किया जाता। विजडम टूथ, स्किन आ गया है इसीलिए इसको हम इनकरेक्ट मानेंगे। पार्शियली सब करेक्ट है, जैसे फिंगर्स आ गया है, एक्सटर्नल ईयर एंड विजडम टूथ, तो इसको भी इनकरेक्ट मानेंगे। और ये तो होता है, पर इसको भी इनकरेक्ट मानेंगे। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जाएंगे तो सेकंड वन करेक्ट हो जाएगा। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, एक्सटर्नल ईयर मसल इन मैन। ये कुछ एक बुक में मिला था। वेस्टिजियल ऑर्गन्स अगर आप देखोगे, ये है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इन द आइज ऑफ मैन। उसके बाद ये टेल बोन इन द ह्यूमन बींग्स, कॉक्सिक्स बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये वेस्टिजियल हेयर एंड मैमी ऑफ द चेस्ट ऑफ द मैन। फिर यहाँ पे विजडम टूथ, कैनाइन एंड विजडम टीथ इन ह्यूमन बींग्स। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेस्टिजियल ऑरिकुलर मसल ऑफ पिन्ना इन मैन, और ये मैन मतलब ह्यूमन यहाँ पर होगा। वेस्टिजियल सीकम एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इन मैन। उसके बाद हम और देखेंगे तो ये दिया है, वही चीज़ है, कॉक्सिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और ये हेयर ऑन द बॉडी, और ये सब। आइडिया क्या था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने दिया था? तो मेंडल ने, तो वो पी प्लांट से रिलेटेड है, तो इनका तो गया। न्यूक्लियस से रिलेटेड है, ड्रोसोफिला, तो इन सबको एलिमिनेट कर सकते थे। चार्ल्स डार्विन। यहाँ से एक क्वेश्चन और आया था, यूपी में आया था 1859 में। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बुक थी, ईयर भी याद रखना है, बुक का नाम भी, ठीक। और अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि नेचुरल कंडीशंस में क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर एट्सेट्रा, ये फिटनेस की बात करी जा रही थी कि used is fitness of the individual or population. The fitness according to Darwin refers ultimately and only to reproductive fitness, कि मतलब जो better fit हैं they leave more progeny than others. तो these therefore will survive more and hence selected by nature. अगर एग्जैक्ट वर्ड चाहिए तो आपको किसी भी रेफरेंस वाली बुक में मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है नेचुरल सिलेक्शन, जो नेचर सेलेक्ट करे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ था आइडिया, तो ये तो आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हो। मोस्ट कन्विंसिंग एंड डायरेक्ट एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन इज फॉसिल, वेस्टिजियल ऑर्गन, कनेक्टिंग लिंक, मॉर्फोलॉजी। तो अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो ये फॉसिल मिलेगा, जैसे ये है एनसीईआरटी, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो फॉसिल्स आर द रिमेन्स आर द हार्ड पार्ट लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन द रॉक्स। फिर एविडेंस दैट द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैज़ इंडीड टेकन प्लेस ऑन अर्थ, बहुत सारे एविडेंसेस हैं। फॉसिल पहले ही लिख दिया तो फॉसिल को माना जाएगा, ठीक। ये अ स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट्स कि जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है कनेक्टिंग लिंक का, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर थर्ड वाले में कनेक्टिंग लिंक लिखा है, तो कई बार पूछ जाता है, तो ऐसे ही आप एक बार देख लेना। जैसे नियोपेलिना कनेक्टिंग लिंक है एनेलिडा मोलस्का।
एक कनेक्टिंग लिंक करके ही मैंने आई गेस को लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने ट्रिक वगैरह भी बताया था। बैरनोग्लॉसस, तो नॉन कॉर्डेट कॉर्डेट, काइमेरा, रैबिट फिश भी जिसको बोलते हैं, यहाँ पे कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस के बीच में वो लिंक होता है। सीलोकैंथ कनेक्टिंग लिंक है बोनी फिशेस एम्फीबियंस के बीच में। स्फिनोडॉन ये लिंक है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच में। थ्योरी जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का किसने प्रपोज किया था? तो अल्फ्रेड वेगनर ने। इन्होंने यही प्रपोज किया था कि 225 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा कुछ था स्ट्रक्चर, पेंजिया था, बाद में वो टूटा, फिर एलजी बन गया, मतलब लॉरेसिया गोंडवाना, फिर उसके बाद यहाँ से ये और टूटा। फिर अगर हम 100 मिलियन ईयर्स को देखें तो ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका कुछ इस तरीके से दिखता था। फिर अगर हम आज का अर्थ देखते हैं, ये 100 मिलियन ईयर्स को है, तो यहाँ जो इंडिया है वो आपको दिखेगा इस तरीके से, यहाँ से यहाँ आ गया, पूरा ही अलग हो गया। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप थोड़ा और ऊपर चला गया, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, ये इंडिया है, और ये अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका। ठीक, ये अगर ये जो है अगर हम बात करते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थ्योरी है उसमें जो एविडेंस मिलते हैं वो ये मिलते हैं, जैसे यहाँ पे जो आपको रॉक्स मिलेंगे वही यहाँ पे भी मिलेंगे, तो ऐसा इसीलिए मानेंगे कि ये पहले जुड़ा हुआ था। ठीक, बाद में मतलब मिलियन ईयर्स के बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है तो चेंजेस देखने मिले हैं रॉक्स वगैरह में। तो जो फॉसिल जैसे रिमेन्स ऑफ दी ये साइनोग्नाथस ट्रायासिक लैंड रेप्टाइल्स अप्रॉक्सीमेटली इतना, और यहाँ पे अगर बात करी जाए फॉसिल रिमेन्स ऑफ दी फ्रेश वाटर रेप्टाइल्स, और ये फॉसिल ऑफ द फर्न ग्लॉसोप्टेरिस फाउंड इन ऑल ऑफ द सदर्न कॉन्टिनेंट्स, इससे पता चलता है कि ये पहले ज्वाइंट थे। ठीक, और ये कभी थियरी पार्ट में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ऑन्टोजेनी, पैलियोंटोलॉजी, फाइलोजेनी, अटाविज्म। तो अटाविज्म का मतलब होता है कि जो हमारे पूर्वज थे उनके कैरेक्टर्स आपके अंदर अगर दिखाई देने लग जाए, जैसे कि टेल्स, जैसे कि हॉर्न एट्सेट्रा। ऑन्टोजेनी, पैलियोंटो, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ये फाइलोजेनी। ये वन लाइनर का एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दिया था तो आप देख लेना। ऑन्टोजेनी द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू मेच्योरिटी, ये होता है। पैलियोंटोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री थ्रू फॉसिल्स। फाइलोजेनी evolutionary history and relationship of species. अटाविज्म reappearance of ancestral characters in an organism. ठीक, उसके बाद ancestors of human which started cave art. तो नियंडरथल मैन, क्रो मैग्नन, ये जो है इसका ब्रेन कैपेसिटी 1600 सीसी करके था। तो जावा एप, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, करेक्ट आंसर फर्स्ट आएगा नियंडरथल्स, केव आर्ट बनाते थे। उसके बाद आर्कियोप्टेरिक्स हमने पहले भी ऊपर देखा था कि बर्ड्स यानी कि एब्स, AVES, रेप्टाइल्स, इनके बीच में वो एक कनेक्टिंग लिंक है आर्कियोप्टेरिक्स। तो यहाँ पे सेकंड वन करेक्ट। मैमलिया नहीं है, आर्थ्रोपोडा बिल्कुल नहीं है, एम्फीबिया बिल्कुल नहीं है। ठीक, उसके बाद ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, तो एक बार ऐसे आप देख लो, फिर ट्रिक हम देखेंगे। जैसे ये कैम्ब्रियन है, ऑर्डोविशियन है, सैल्यूरियन है, डिवोनियन है, और ये कार्बोनिफेरस है। इसी को अरेंज करने आया था जो हमने पहले क्वेश्चन में देखा था। ठीक, उसके बाद ये इयॉन अगर आप देखोगे तो इयॉन में हेडियन है, आर्कियन है, प्रोटीरोजोइक है, फेनेरोजोइक है, 4 हैं। फिर उसके बाद अगर आप एरा देखते हो तो एरा में आपको मिलेगा ये पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। मीसोजोइक में भी अगर आप देखते हो डिवीजन है, जैसे ये मीसोजोइक है तो क्रेटेशियस, जुरासिक, ट्रायासिक 3 है। ठीक, ये सबसे एंशियंट है, ये मॉडर्न है। जैसे से ऊपर जाएंगे मॉडर्न साइड जा रहे हैं। जैसे सीनोजोइक है तो मैमल्स की बात हो रही है। एक सेकेंड, ये जैसे मैमल्स, तो सीनोजोइक है क्वाटर्नरी राइज ऑफ मैन, टर्शियरी राइज ऑफ मैमल्स। ये इपॉक है, ये कुछ नाम जैसे होलोसीन, प्लीस्टोसीन, प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, ईओसीन, पैलियोसीन। फिगर्स भी दिए हुए हैं, जैसे ये अगर आप देखते हो ये पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे ये
पहले सिंगल सेल टाइप थे, ठीक, ये बैक्टीरिया, एल्गी, जेलीफिश, फिर थोड़ा थोड़ा आप देखोगे नाइडी, ये सब ये ट्राइलोबार्ड्स जैसा लग रहा है। फिर उसके बाद फिर ये डायनासोर्स, फिर यहाँ तक आते आते ये मैमल्स, ठीक। तो जो सबसे ऊपर वाले हैं वो अपर हैं। ट्रिक्स देखेंगे, ये है पैलियोजोइक, ये जो है एरा की बात हो रही थी ना, तो 3 एरा से हमने देखा, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। तो सीनोजोइक मतलब वो मैमल्स के बारे में बात हो रही थी, ये सबसे ऊपर रहेगा। तो जैसे क्या होता है कि जैसे से एक बार इंसान बड़ा हो जाता है तो बार बार पीछे मुड़ के लोग देखते हैं, मतलब बचपन में ये था वो था, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे ट्रिक है कि ये किताब है रिटन बाय सीनो मतलब किसी का नाम है, इटली वगैरह से कोई है, उसका नाम है, और उसने लिखा है कि पहली मस्ती, ठीक, एरा। तो एरा ऑफ पहली मस्ती भी आप याद कर सकते हो इस तरीके से। तो अगर ये ट्रिक आपके माइंड में रहेगा कि ये एक बुक है, चिल्ड्रन की किताब है, इसीलिए ये छोटी बच्ची पढ़ रही है यहाँ पे, और उसमें इन्होंने अपने मस्ती वगैरह के बारे में लिखा है। जो यहाँ पे एक पिक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये झूला झूल रहे हैं, पार्क में गए हैं, ठीक, ये कोई एल्डर है साथ में। तो इसको आप अगर आप माइंड में रखते हो, फिर आते हो निमोनिक्स के पास, ठीक। तो जो ये है पहली, पी फॉर पैलियोजोइक, एम फॉर मीजोजोइक, एरा मतलब ये आपको याद होना चाहिए कि एरा की बात हो रही है, इसीलिए एरा इंक्लूड किया गया है, ठीक। बुक बाय सीनो मतलब सीनोजोइक। इससे क्या होगा, इसको 2-3 बार आप देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक, कि एरा, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, ठीक। और ये किताब है। उसके बाद अगर हम अगले निमोनिक्स को देखेंगे, इससे क्या होगा, अरेंज करने में आसानी होती है। कैम्ब्रियन और पर्मियन, तो ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक। तो प्राउड कैट्स डांस सो ऑफ्टन कामली, ये कैट का पिक्चर है, यही ट्रिक है, इसी को याद रखना है। उसके बाद एक ही सेंटेंस से बहुत सारे सीक्वेंसेस सॉल्व हो जाएंगे। जैसे प्राउड मतलब पर्मियन, कैट्स मतलब कार्बोनिफेरस, डांस मतलब डिवोनियन, एसो मतलब सो मतलब सैल्यूरियन, ऑफ्टन मतलब ऑर्डोविशियन, कामली मतलब कैम्ब्रियन, ठीक। उसके बाद आपने देखा था कि यहाँ से ये कॉस DCP करके भी आप याद कर सकते हो, COSDCP, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मीसोजोइक की बात करी जाए, जो मिडिल है उसमें मीसोजोइक में ट्रायासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस 3 आते हैं, और ये भी अरेंज करने आया था, हमने ऊपर पहले 2 क्वेश्चन में देखा था। तो यहाँ पे ऐसे आप याद कर सकते हो कि T फॉर द, J फॉर जर्नी, C फॉर कंटिन्यूस। ये द जर्नी कंटिन्यूस, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रायासिक, जुरासिक, ये J फॉर जुरासिक, T फॉर ट्रायासिक। और यहाँ पे आप ग्रेट, क्रिएट, ऐसे भी क्रिएटिवली, चाहे जो आप यूज़ कर सको वैसे आप याद कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है द जर्नी कंटिन्यूस याद रखो, लेकिन अगर याद होता है तो अच्छी बात है। तो इसको आप माइंड में रखोगे, ये तीनों मीसोजोइक एरा में 3 आते हैं, द जर्नी कंटिन्यूस मतलब ट्रायासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आगे देखते हैं तो सीनोजोइक एरा में, एज ऑफ मैमल्स में, वहाँ पे ये 4 आएंगे, ठीक, पीरियड्स, टर्शियरी, और ये दोनों हर जगह नहीं मिलते हैं, लेकिन आगे हम देखेंगे कि अपडेटेड वर्जन में इंक्लूडेड है, और क्वाटरनरी। तो वही लिखा है कि द लायन नेवर क्विट्स, तो ये लोग माने जाते हैं इसीलिए ना कि लोग हार नहीं मानते इजीली, तो वही बस ट्रिक है। तो द लायन, तो लायन यहाँ क्यों लिखा है, यहाँ तो पी है, LEO आप देखो तो आप जानते हो कि पैंथेरा लियो मतलब हम लायन भी लिख सकते थे ना, पैंथरा टाइग्रिस अलग होता है, पैंथरा लियो अलग होता है, तो लियो मतलब लायन भी होता है लैटिन में, तो इसीलिए यहाँ पे लायन लिखा गया है, पहली चीज़। तो डी मतलब टर्शियरी, लायन तो लियो है यहाँ पे, इसको याद रखना है, पैंथेरा लियो, और नेवर तो नियोजीन, क्विट तो क्यू से क्वाटरनरी। ये ट्रिक है, इसी को माइंड में अगर आप रखोगे तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न यही है, ये सबसे ज़्यादा मॉडर्न है ये, ठीक। तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ये लास्ट है इयॉन्स के बारे में, हमने ऊपर देखा था। अब क्या है कि जैसे एक
ऑर्केस्ट्रा मतलब यूपी वाला नहीं, यूपी वाला नहीं। ऑर्केस्ट्रा मतलब होता है कि बहुत सारे म्यूजिशियंस का बैंड, ठीक। वहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से जूम करके दिखाते हैं आपको, ये है ऑर्केस्ट्रा बैंड। यहाँ पर क्या होता है कि सब लोग जो है ये एक होते हैं गाइड करते हैं, और सब लोग अपने अपने इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं और वो बजाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए ऐसे बैंड को सेलिब्रिटी ही बोलेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ऑर्केस्ट्रा सेलेब। यहाँ पे ये भीड़ है, और भीड़ के फ्लैग पे लिखा हुआ है कि हम तो फैंस हैं, वी द फैंस, ठीक। ये दो पिक्चर अगर आप माइंड में रखते हो तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे किसी ने इयॉन कोई लड़का है, वेस्टर्न है, इस तरीके से इसका नाम है, जैसे माइक, इयॉन, ये सब उधर ही नाम होता है, ठीक। तो किसी ने पूछा कि हैड ऑर्केस्ट्रा, आर नहीं होता और होता, लेकिन ठीक है ऐसे लिखा गया ताकि ए आर से हमें ये मिल जाए, आर्कियन। तो हैड ऑर्केस्ट्रा प्रोटेक्टेड फैंस, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है फैंस की ना, तो वही पूछ रहे हैं कि सेलिब्रिटीज़ तो मुट्ठी भर होते हैं, ठीक है, इनका तो प्रोटेक्शन 100% होता है, लेकिन इनको किसी ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया है अगर कुछ हो जाता है तो ऐसी भीड़ में। तो वही पूछा जा रहा है कि हैड ऑर्केस्ट्रा प्रोटेक्टेड फैंस इयॉन, तो इयॉन से किसी ने पूछा है, ये स्टोरी है, ये आप माइंड में रखोगे। उसके बाद आप पढ़ो, हैड से हैडियन, ऑर्केस्ट्रा से आर्कियन, प्रोटेक्टेड से प्रोटीरोजोइक, फैंस यहाँ पे PHANs लिखा है फैन, तो FAN आप माइंड में रखोगे, ठीक। फैंस, इयॉन टू एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो ये निमोनिक्स इफेक्टिवली कैप्चर करेगा मेमोरेबल एसोसिएशंस, ठीक। तो इयॉन, हैड ऑर्केस्ट्रा, प्रोटेक्टेड फैंस, इयॉन, इसको आप माइंड में रखोगे। ये है एक अलग से इयॉन, तो ये ओल्डर है, ये यंगर है। तो ओल्डर में हैड ऑर्केस्ट्रा प्रोटेक्टेड फैंस, हैडियन, आर्कियन, प्रोटीरोजोइक, फैनरोजोइक। तो अगर आपको अरेंज करने आए कि अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो फैन सबसे लास्ट में आएगा, याद रखना, ठीक। डिक्रीजिंग में आएगा तो उल्टा कर देंगे, ठीक। और एरा यहाँ पे लिखा हुआ है ये, तो पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। तो आपको याद आना चाहिए कि पहली मस्ती बुक बाय सीने, रिटन बाय सीनो, ठीक। एक और चीज़ बाकी है, ये द लाइन नेवर क्विट्स, यहाँ पे आप देख लो, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। ये यहाँ पे टर्शियरी में डिवाइडेड है, एक नियोजीन है और एक पैलियोजीन है, क्वार्टरनरी सबसे ऊपर है, ठीक। इसको माइंड में रखेंगे, सबसे मॉडर्न में माना जाता है। तो इपॉक बचा है, इपॉक देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ टेबल में कि होलोसीन, प्लीस्टोसीन, प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, ये सब है। ये यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, एरो भी लगा दिया था ताकि चीज़ें ईजिली याद हो जाएं। यहाँ पे पैब्लो ईट्स ओनली माइस, पैब्लो कोई आदमी है, मे बी चाइनीज़ है क्योंकि माइस खा लेता है, ठीक है, वो लोग महान है। तो प्लिक्टर प्लेस होली हैप्पीली, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लिक्टर किसी का नाम नहीं है, प्लिक्टर जानबूझ के इंसर्ट किया ताकि चीज़ें याद रहें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो ये है पैलियोसिन, ये है ईट्स मतलब ईओसिन, ओनली मतलब ओलिगोसिन, माइस मतलब मायोसिन, प्लिक्टर मतलब प्लियोसिन, प्लेस मतलब प्लिस्टोसिन, होली मतलब होलोसिन। ये इतना आप अगर माइंड में रखते हो तो 4-5 निमोनिक्स हैं, लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल से यूपी में 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 2-3 हर साल आते हैं। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जब भी मतलब एग्ज़ाम होता है, हर